दोस्तों, श्री विष्णु जी की जय। श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 से 11 लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी की कथा। दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी। इंद्र ने उसका अनादर किया और मुनि ने उसे शाप दे दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वे दानवों द्वारा प्रताड़ित हुए और विष्णु की शरण में गए। समुद्र मंथन। श्री की स्तुति। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, आपने मुझसे श्री के इतिहास के संबंध में जो प्रश्न पूछा है, वह कथा मरीचि ने मुझसे जिस प्रकार कही है, उसे आप मुझसे सुनिए। शंकर शिव के अंश दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वायुरूपी अप्सरा के हाथ में स्वर्ग के वृक्षों से तोड़े गए पुष्पों की एक माला है, जिसकी सुगंध सारे वन में फैल रही है और जो कोई उसकी छाया में रहता है, वह मोहित हो रहा है। उस समय उस ऋषि को धर्म का उन्माद हो गया था। जब उन्होंने उस माला को देखा तो उस सुंदर और भरी हुई आंखों वाली अप्सरा से उसे मांग लिया और उसने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके तुरंत ही उसे दे दिया। उन्होंने उन्मत्त होकर उस माला को अपने माथे पर रख लिया और इस प्रकार सज धज कर अपने मार्ग पर चल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि तीनों लोकों के स्वामी शची के पति इंद्र अपने क्रोधित हाथी ऐरावत पर बैठे हुए और देवताओं के साथ आते हुए आ रहे हैं। उस वेहवल ऋषि ने अपने सिर से फूलों की माला उतारी, जिसके बीच में मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा कर रही थी, और उसे देवताओं के राजा की ओर फेंका, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और ऐरावत के माथे पर लटका दिया, जहां वह कैलाश पर्वत के अंधेरे शिखर पर चमकती जाह्नवी नदी की तरह चमक रही थी। मद से धुंधली आंखों वाले और गंध से आकर्षित हाथी ने अपनी सूंड से माला पकड़ी और उसे धरती पर फेंक दिया। ऋषियों में सबसे प्रमुख दुर्वासा थे। अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित होकर उसने अमर शासक को क्रोधित होकर संबोधित किया, शक्ति के नशे में चूर, वासव, आत्मा के नीच, तुम मूर्ख हो कि मैंने जो माला तुम्हें भेंट की थी, उसका सम्मान नहीं किया, जो कि भाग्यक श्री का निवास था। तुमने इसे दान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तुमने मेरे सामने खुद को झुकाया नहीं है। तुमने अपने सिर पर पुष्पमाला नहीं रखी, जिससे तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आप मूर्ख, चूंकि तुमने मेरे द्वारा दी गई माला को असीम रूप से महत्व नहीं दिया है, इसलिए तीनों लोकों पर तुम्हारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। हे शक्र, तूने मुझे अन्य ब्राह्मणों के साथ भ्रमित किया है, और इसलिए मुझे तेरे अहंकार के कारण अपमान सहना पड़ा है। लेकिन जिस तरह तूने मेरे द्वारा दी गई माला को जमीन पर फेंक दिया है, उसी तरह ब्रह्मांड पर तेरा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। तूने अपने अत्यधिक अभिमान से उस व्यक्ति को अपमानित किया है जिसके क्रोध से सभी सृजित प्राणी भयभीत हैं, देवताओं के राजा, यहाँ तक कि मुझे भी। अपने हाथी से उतरकर महेंद्र ने पापरहित दुर्वासा को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन सहस्त्र नेत्र वाले दुर्वासा के बहाने और दंडवत प्रणाम के बाद मुनि ने उत्तर दिया, मैं दयालु हृदय का नहीं हूँ, नहीं क्षमा करना मेरे स्वभाव के अनुकूल है। अन्य मुनि भले ही क्षमा करें, लेकिन हे शंकर, मुझे दुर्वासा ही जानो। गौतम और अन्य लोगों ने तुम्हें व्यर्थ ही अहंकारी बना दिया है, क्योंकि हे इंद्र, मुझे दुर्वासा ही जानो, जिसका स्वभाव पश्चाताप से परे है। तुम वशिष्ठ तथा अन्य कोमल हृदय वाले संतों के द्वारा प्रसन्न हुए हो, जिनकी ऊंची प्रशंसा से तुम इतने अहंकारी हो गए हो कि तुमने मेरा अपमान किया है। परंतु ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो मेरी काली भौहों तथा मेरे ज्वलंत बालों से घिरे मुख को देखकर कांप न उठे। शब्दों की क्या आवश्यकता है। तुम चाहे कितनी भी विनम्रता क्यों न दिखाओ, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने मार्ग पर चला गया और देवताओं के राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपनी राजधानी अमरावती लौट आए। इसके बाद मैत्रेय, तीनों लोक और शक्र ने अपनी शक्ति खो दी और सभी वनस्पतियां, पौधे और जड़ी बूटियां सूखकर मर गईं। अब कोई बलि नहीं दी जाती थी, धार्मिक क्रियाएं नहीं की जाती थी। लोग अब दान या किसी भी नैतिक या धार्मिक दायित्व के प्रति आसक्त नहीं थे। सभी प्राणी स्थिरता से रहित हो गए। लोभ के कारण सभी इंद्रियों की क्षमताएं अवरुद्ध हो गईं, और मनुष्य की इच्छाएं तुच्छ वस्तुओं से उत्तेजित होने लगी। जहां ऊर्जा है, वहां समृद्धि है, और समृद्धि पर ही ऊर्जा निर्भर करती है। समृद्धि से परित्यक्त व्यक्ति में ऊर्जा कैसे हो सकती है, और ऊर्जा के बिना श्रेष्ठता कहाँ है। श्रेष्ठता के बिना मनुष्य में न तो शक्ति हो सकती है और न ही वीरता। जिसके पास न तो साहस है और न ही शक्ति, वह सभी द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, और जो सर्वत्र अपमानित होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता का हनन अवश्य होता है। इस प्रकार तीनों क्षेत्र समृद्धि से रहित और ऊर्जा से रहित हो गए। देवताओं के शत्रु दैत्यों और दैती के पुत्रों ने
जो स्थिरता में असमर्थ थे और महत्वाकांक्षा से उत्तेजित थे, देवताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वे दुर्बल और दुर्भाग्यपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध में शामिल हो गए और इंद्र और बाकी लोग युद्ध में पराजित होकर ज्वाला के देवता हुताशन के आगे ब्रह्मा की शरण में भाग गए। जबकि महान पिता ने यह सब सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा, ऊंच और नीच के देवता की शरण में जाओ, राक्षसों को वश में करने वाले, सृजन, पालन और विनाश के अकारण कारण, पूर्वजों के पूर्वज, अमर, अजय विष्णु, पदार्थ और आत्मा के कारण, उनकी अजन्मा उपज, उन सभी के दुखों को दूर करने वाले जो उनके सामने खुद को नमन करते हैं, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीरसागर के उत्तरी तट पर गए और आदरपूर्वक भगवान श्रीहरि से इस प्रकार प्रार्थना की, हम उनकी स्तुति करते हैं जो सब कुछ हैं, जो सबके ऊपर प्रभु हैं, अजन्मा, अविनाशी, सृष्टि के शक्तिशाली लोगों के रक्षक, अप्रकट, अविभाज्य नारायण, सबसे छोटे में भी सबसे छोटा, सबसे बड़े में भी सबसे बड़ा, सभी तत्वों में से, जिनमें सभी चीजें हैं, जिनसे सभी चीजें हैं, जो अस्तित्व से पहले थे, वो ईश्वर जो सभी प्राणी हैं, जो परम वस्तुओं का अंत है, जो अंतिम आत्मा से परे हैं और परमात्मा के साथ एक हैं, जिन्हें अंतिम मोक्ष के कारण के रूप में चिंतन किया जाता है, मुक्त होने के लिए उत्सुक ऋषि, जिनमें सत्व, मलिनता या अंधकार के गुण नहीं हैं, जो अविकसित प्रकृति के हैं, आज सभी शुद्ध आत्माओं में सबसे शुद्ध, वे हम पर कृपा करें। वे हरि हम पर कृपा करें, जिनकी अंतर्निहित शक्ति क्षणों या दिनों की प्रगतिशील श्रृंखला का विषय नहीं है, जो समय का निर्माण करती है। वह जो सर्वोच्च देवता कहलाते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है, हरि, सभी देहधारी पदार्थों की आत्मा, हम पर कृपा करें। वे हरि, जो कारण और कार्य दोनों हैं, जो कारण का कारण, प्रभाव का प्रभाव है, जो क्रमिक प्रभाव का प्रभाव है, जो स्वयं प्रभाव के प्रभाव का प्रभाव है, प्रभाव के प्रभाव के प्रभाव का उत्पाद या मूल पदार्थ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कारण का कारण, कारण के कारण का कारण, उन सभी का कारण, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उस परम सत्ता को मैं नमन करता हूँ। विष्णु का अनंत स्वरूप शुद्ध, बुद्धिमान, नित्य, अजन्मा, अविनाशी, अक्षय, अज्ञेय, अपरिवर्तनीय है। यह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ही इसे परिभाषित किया जा सकता है। विष्णु के उस नित्य पवित्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जिसकी ब्रह्मांड को बनाने की क्षमता उसके एक अंश मात्र में ही निवास करती है, जो अक्षय परम आत्मा के साथ एक है, मैं उसे नमन करता हूँ। और परम विष्णु के उस महिमा में स्वरूप को, जिसे न तो देवता, न ऋषि, न मैं, न शंकर समझ पाते हैं, वो स्वरूप जिसे योगी जन निरंतर प्रयास के बाद नैतिक गुण दोष दोनों को मिटाकर रहस्यमय एकाक्षर ओम में चिंतन करते हैं। विष्णु की परम महिमा, जो सब में प्रथम है, हे भगवान, जिनकी त्रिदेव शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान है, हे सबके स्वामी, महान आत्मा, सबके आश्रय, अविनाशी, अपने सेवकों पर दया कीजिए, हे विष्णु, हम पर प्रकट होइए। पराशर ने आगे कहा, ब्रह्मा की यह प्रार्थना सुनकर देवताओं ने सिर झुकाकर कहा, हम पर कृपा कीजिए, हमारे दर्शन में उपस्थित रहिए, हम उस तेजस्वी स्वरूप को प्रणाम करते हैं जिसे महाबली ब्रह्मा नहीं जानते। वह आपका स्वरूप है, हे अविनाशी, जिसमें यह जगत निवास करता है। तब देवताओं ने समाप्त करके बृहस्पति और दिव्य ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हम उस आराधना के अधिकारी को प्रणाम करते हैं, जो यज्ञ का प्रथम उद्देश्य है, जो वस्तुओं के प्रथम से भी पहले था, जगत के रचयिता का रचयिता, अप्रभाषित है, जो हुआ है या होने वाला है, उसके स्वामी। यज्ञ का अविनाशी प्रकार, अपने उपासकों पर दया कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए, आपको दंडवत प्रणाम कीजिए। यहाँ ब्रह्मा है, यहाँ त्रिलोचन तीन नेत्रों वाले शिव हैं, रुद्रों के साथ, पूषा, सूर्य, आदित्यों के साथ, और अग्नि, सभी शक्तिशाली प्रकाशकों के साथ। यहाँ अश्विनी, दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र, वसु और सभी वायु, साध्य, विश्वदेव और देवताओं के राजा इंद्र हैं, वे सभी आपके सामने झुकते हैं। अमर लोगों की सभी जनजातियां दानव सेना द्वारा पराजित होकर सहायता के लिए आपके पास भागी हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर शंख और चक्र धारण करने वाले महान देवता ने स्वयं को उनके सामने प्रकट किया और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले आदि रूप के स्वामी और देहधारी तेज से प्रकाशित देवाधिदेव को देखकर पितामह और अन्य देवताओं ने हर्ष से नम नेत्रों से पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे इस प्रकार कहा,
हे अप्रभाषित, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा हैं। आप पिनाक धनुष शिव के धारक हैं। आप इंद्र हैं। आप अग्नि, वायु, जल के देवता, सूर्य, मृत्यु के राजा, यम, वसु, मरुत, हवाएं, साध्य और विश्वदेव हैं। यह देवताओं की सभा जो अब आपके समक्ष आई है, आप ही हैं। क्योंकि संसार के रचयिता आप सर्वत्र हैं। आप ही यज्ञ हैं, आहुति की प्रार्थना है, रहस्यमय शब्द ओम है, सभी प्राणियों के अधिपति हैं। आप ही वह सब है जिसे जाना जाना है या अज्ञात है। हे विश्वात्मा, सारा संसार आपसे ही बना है। हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सबकी आत्मा, हम पर दया करो, अपनी महान शक्ति से हमारी रक्षा करो। जब तक आपकी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, तब तक क्लेश, इच्छा, परेशानी और शोक रहेंगे, लेकिन आप सभी पापों को दूर करने वाले हैं। हे शुद्ध आत्मा, तब तुम हम पर कृपा करो। हे सबके स्वामी, अपनी महान शक्ति से, अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के साथ मिलकर हमारी रक्षा कीजिए। 6 देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मांड के रचयिता हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, मैं नवीनीकृत शक्ति के साथ आपकी शक्ति पुनः स्थापित करूंगा। आप मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करें। असुरों से संबद्ध सभी देवता सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को क्षीर सागर में डालें और फिर मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लेकर मेरी सहायता पर निर्भर होकर अमृत के लिए एक साथ समुद्र का मंथन करें। दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए आपको उनके साथ शांति से रहना होगा और उन्हें अपने साथ किए गए परिश्रम के फल का बराबर हिस्सा देने का वचन देना होगा। उन्हें वादा करना होगा कि उत्तेजित सागर से उत्पन्न होने वाले अमृत को पीने से वे शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि देवताओं के शत्रु इस बहुमूल्य पेय में हिस्सा न लें, वे अकेले ही श्रम में हिस्सा लें। इस प्रकार देवों के देव द्वारा निर्देशित होकर देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और उन्होंने मिलकर अमरता का पेय प्राप्त करने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया, जिसका जल शरद ऋतु के पतले और चमकते बादलों के समान चमक रहा था। फिर उन्होंने मंदार पर्वत को छड़ी के रूप में लिया, नाग वासुकी को रस्सी के रूप में लिया और अमृत के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। एकत्रित देवताओं को कृष्ण ने नाग की पूंछ पर और दैत्यों और दानवों को उसके सिर और गर्दन पर खड़ा किया। उसके फूले हुए फन से निकली लपटों से झुलसकर दैत्यों का तेज नष्ट हो गया, जबकि उसके मुख की सांस से उसकी पूंछ की ओर बढ़ने वाले बादलों ने देवताओं को पुनर्जीवित करने वाली वर्षा से तरोताजा कर दिया। दूधिया समुद्र के बीच में हरि ने स्वयं कछुए के रूप में पर्वत के लिए धुरी का काम किया, क्योंकि वह घूम रहा था। गदा और चक्र धारण करने वाला व्यक्ति देवताओं और राक्षसों के बीच अन्य रूपों में मौजूद था और सर्प जाति के राजा को खींचने में सहायता करता था, और एक अन्य विशाल शरीर में वह पर्वत की चोटी पर बैठा था। अपनी शक्ति के एक हिस्से से, जिसे देवता या राक्षस नहीं देख सकते थे, उसने सर्प राजा को सहारा दिया और दूसरे हिस्से से देवताओं में शक्ति भर दी। देवताओं और दानवों द्वारा इस प्रकार मंथन किए गए समुद्र से सबसे पहले सुरभि गाय निकली, जो दूध और दही का झरना थी, जिसकी पूजा देवता करते थे और जिसे देवता और उनके साथी व्याकुल मन और प्रसन्नता से चमकती आंखों से देखते थे। फिर जब आकाश में पवित्र सिद्धू ने सोचा कि यह क्या हो सकता है, तो देवी वारुणी, शराब की देवी, प्रकट हुई। उनकी आंखें नशे से भर गई थी। इसके बाद गहरे भावर से स्वर्ग की अप्सराओं का आनंद देने वाला दिव्य पारिजात वृक्ष उगाया, जिसने अपने फूलों से दुनिया को सुगंधित कर दिया। तब स्वर्ग की अप्सराओं की टोली उत्पन्न हुई, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, सुंदरता और स्वाद से संपन्न थी। इसके बाद शीतल किरणों वाला चंद्रमा उदय हुआ, जिसे महादेव ने पकड़ लिया, और तब समुद्र से विष उत्पन्न हुआ, जिसे नाग देवताओं ने अपने वश में कर लिया। इसके बाद श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में अमृत का प्याला लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए, जिसे देखकर दिति और दनु के पुत्र तथा मुनिगण संतोष और प्रसन्नता से भर गए। तब पूर्ण विकसित कमल पर विराजमान और हाथ में कुमुदिनी लिए हुए सौंदर्य से दीप्तिमान देवी श्री लहरों से ऊपर उठी। महर्षियों ने मंत्रमुग्ध होकर उनकी स्तुति में समर्पित गीत गाए। विश्वावसु तथा अन्य देवगण गीत गाने लगे और घृताची तथा अन्य दिव्य अप्सराएं उनके समक्ष नृत्य करने लगी। गंगा तथा अन्य पवित्र नदियां उनके स्नान के लिए उपस्थित थीं, और आकाश के हाथियों ने अपने शुद्ध जल को सोने के कलशों में भरकर विश्व की रानी देवी पर डाला।
दूध के समुद्र ने स्वयं उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला भेंट की, और देवताओं के कलाकार विश्वकर्मा ने उनके शरीर को दिव्य आभूषणों से सजाया। इस प्रकार स्नान करके, वस्त्र पहनकर और सजकर, देवी ने देवताओं के सामने हरि के वक्षस्थल पर लेटकर अपनी दृष्टि देवताओं पर डाली, जो उनकी दृष्टि से आनंदित हो गए। ऐसा नहीं हुआ, दैत्यों ने, जिनके मुखिया विप्रचित्ति थे, क्रोध से भर गए, क्योंकि विष्णु ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उन्हें समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने त्याग दिया था। तब शक्तिशाली और क्रोधित दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कप छीन लिया, किंतु विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके उन्हें मोहित कर लिया और अमृत कप वापस ले लिया। उनसे अमृत लेकर देवताओं को सौंप दिया। शक्र और अन्य देवताओं ने अमृत पिया। क्रोधित दैत्य अपने हथियार पकड़कर उन पर टूट पड़े, किंतु देवताओं ने, जिनमें अमृत ने नया जोश भर दिया था, उनकी सेना को परास्त कर दिया और भाग खड़े हुए, और वे अंतरिक्ष के क्षेत्रों से होते हुए पाताल के भूमिगत लोकों में जा गिरे। इस पर देवताओं ने बहुत आनंद मनाया, चक्र और गदाधारी को प्रणाम किया और स्वर्ग में अपना शासन पुनः आरंभ कर दिया। सूर्य नवीनीकृत तेज से चमक उठा और पुनः अपना नियत कार्य करने लगा, और हे मुनिश्रेष्ठ, देवगण पुनः अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने लगे। अग्नि पुनः ऊपर की ओर प्रज्वलित हुई, जो तेज से सुंदर थी, और सभी प्राणियों के मन भक्ति से अनुप्राणित हो उठे। तीनों लोग पुनः समृद्धि से सुखी हो गए, और देवताओं के प्रधान इंद्र पुनः शक्तिशाली हो गए। अपने सिंहासन पर बैठे, और एक बार फिर स्वर्ग में देवताओं पर प्रभुता का प्रयोग करते हुए शंकर ने हाथ में कमल धारण करने वाली देवी की इस प्रकार स्तुति की। मैं उन श्री को नमन करता हूँ, जो सभी प्राणियों की माता है, जो अपने कमल सिंहासन पर विराजमान है, जिनके नेत्र पूर्ण विकसित कमलों के समान हैं, और जो विष्णु के वक्षस्थल पर लेटी हुई हैं। आप सिद्धि अलौकिक शक्ति हैं, आप स्वधा और स्वाहा हैं, आप अमृत सुधा हैं, जो ब्रह्मांड को शुद्ध करती हैं, आप संध्या, रात्रि और भोर हैं, आप शक्ति, विश्वास, बुद्धि हैं, आप अक्षरों की देवी सरस्वती हैं। हे सुंदरी देवी, आप भक्ति का ज्ञान है, महान ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, जो शाश्वत मुक्ति प्रदान करता है। आप तर्क करने का विज्ञान, तीनों वेद, कला और विज्ञान है, आप नैतिक और राजनीतिक विज्ञान हैं। दुनिया आपके द्वारा सुखद या अप्रिय रूपों से आबाद है। हे देवी, आपके अलावा और कौन है जो देवताओं के देवता, गदा के धारक, बलिदान से बने और पवित्र तपस्वियों द्वारा चिंतन किए गए व्यक्ति पर बैठा है। आपके द्वारा त्याग दिए जाने पर तीनों लोग बर्बादी के कगार पर थे, लेकिन आपके द्वारा उन्हें फिर से जीवित किया गया है। हे पराक्रमी देवी, आपकी कृपालु दृष्टि से पुरुष पत्नियां, बच्चे, घर, मित्र, फसल, धन प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य और शक्ति, शक्ति, विजय, खुशी उन लोगों के लिए आसान है जिन पर आप मुस्कुराती हैं। आप सभी प्राणियों की माँ हैं, जैसे कि देवताओं के देवता हरि उनके पिता हैं। और यह संसार, चाहे सजीव हो या निर्जीव, आप और विष्णु द्वारा व्याप्त है। हे आप जो सभी चीजों को शुद्ध करते हैं, हमारे खजाने, हमारे अन्न भंडार, हमारे आवास, हमारे आश्रितों, हमारे व्यक्ति, हमारी पत्नियों को मत छोड़ो, हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, हमारे वंश, हमारे गहनों को मत छोड़ो। हे आप जो देवताओं के देवता की गोद में निवास करते हैं, जिन्हें आप त्यागते हैं वे सत्य, पवित्रता और भलाई से, हर आकर्षक और उत्कृष्ट गुण से त्याग दिए जाते हैं। जबकि नीच और निकम्मे जिन पर आप कृपा दृष्टि डालते हैं वे तुरंत सभी उत्कृष्ट योग्यताओं, परिवारों और शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। जिस पर आपकी दृष्टि जाती है वह सम्माननीय, आकर्षक, समृद्ध, बुद्धिमान और उच्च जन्म वाला है। हे जगत की माता, भगवान विष्णु की प्रियतम, तू जिस वीर से अपना मुख मोड़ लेती है, वह अदम्य पराक्रम का नायक है। उसकी सारी योग्यताएं और लाभ व्यर्थता में बदल जाते हैं। ब्रह्मा की जीभें भी तेरी श्रेष्ठता का गुणगान करने में असमर्थ हैं। हे कमल नयन देवी, मुझ पर कृपा करो और मुझे फिर कभी मत छोड़ो। इस प्रकार स्तुति होने पर समस्त प्राणियों में स्थित प्रसन्न श्री सभी प्राणियों द्वारा सुनी गई बात को सुनकर 100 अनुष्ठानों के देवता क्षतक्रतु ने कहा, देवताओं के राजा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो चाहते हैं मांगिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यदि देवी, इंद्र ने उत्तर दिया, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगी। यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, तो यह मेरी पहली प्रार्थना होगी कि तीनों लोग फिर कभी आपकी उपस्थिति से वंचित न हों। समुद्र की पुत्री, मेरी दूसरी प्रार्थना है
कि आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगी जो मेरे द्वारा कहे गए शब्दों में आपकी स्तुति करेगा। मैं फिर से तीनों लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देवी ने उत्तर दिया, यह आपका पहला वरदान है, क्योंकि मैं आपकी स्तुति से संतुष्ट हूँ, और इसके अलावा मैं उस नश्वर से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ूंगी। पराशर ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्व काल में देवी श्री ने देवताओं के राजा मैत्रेय की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिए थे, किंतु उनका पहला जन्म ख्याति द्वारा भृगु की पुत्री के रूप में हुआ था। बाद में वे दैत्यों और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र से उत्पन्न हुई थी। क्योंकि जिस प्रकार जगत के स्वामी देवों के देव जनार्दन मनुष्यों के बीच विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनकी सहधर्मिणी श्री भी अवतरित होती हैं। इस प्रकार जब हरि ने अदिति के पुत्र वामन रूप में जन्म लिया, तो लक्ष्मी कमल से पद्मा या कमला के रूप में प्रकट हुई। जब वे भृगु या परशुराम के वंश में राम के रूप में जन्मे, तो वे धरणी थी। जब वे राघव रामचंद्र थे, तब वे सीता थी, और जब वे कृष्ण थे, तब वे रुक्मिणी बन गईं। विष्णु के अन्य अवतारों में वे उनकी संगिनी हैं। यदि वे दिव्य रूप धारण करते हैं, तो वे दिव्य रूप में प्रकट होती हैं। यदि नश्वर हैं, तो वे भी नश्वर बन जाती हैं, और विष्णु जो भी चरित्र धारण करना चाहते हैं, उसके अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती हैं। जो कोई भी इसे सुनता है, जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा, उसके घर से 3 पीढ़ियों तक सौभाग्य की देवी का वास नहीं होगा, और जिन घरों में श्री लक्ष्मी के स्तोत्रों का जाप होता है, वहां कभी भी कलह का स्रोत दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि किस प्रकार भृगु की पुत्री लक्ष्मी क्षीरसागर से उत्पन्न हुई थी, और जो मनुष्य प्रतिदिन इंद्र द्वारा कहे गए लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करते हैं, जो समस्त समृद्धि का मूल और कारण है, उन पर कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा। दक्ष का यज्ञ। वायु पुराण से पूर्व काल में मेरु पर्वत पर सावित्र नाम का एक शिखर था, जो रत्नों से युक्त, सूर्य के समान तेजस्वी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। विशाल विस्तार वाला, पहुंच में कठिन और सार्वभौमिक आदर की वस्तु, खनिज खजानों से समृद्ध उस गौरवशाली शिखर पर एक शानदार पलंग के समान भगवान शिव लेटे हुए थे। उनके साथ पर्वतों के राजा की पुत्री थी, और उनके साथ शक्तिशाली आदित्य, शक्तिशाली वसुओं और स्वर्गीय चिकित्सकों, अश्विनी के पुत्रों, कुबेर, गुहिकों के अपने समूह से घिरे हुए थे। यक्षों के स्वामी, जो कैलाश पर निवास करते हैं। वहां महान मुनि उशनस भी थे। वहां प्रथम श्रेणी के ऋषि थे, जिनके मुखिया सनत कुमार थे। दिव्य ऋषि, जिनके आगे अंगिरस थे, विश्वावसु, अपने स्वर्गीय गायकों के समूहों के साथ। ऋषि नारद और पार्वती और दिव्य अप्सराओं की असंख्य सेनाएं थीं। पर्वत पर शीतल, शुद्ध और सुगंधित हवा बह रही थी, और वृक्ष हर ऋतु में खिलने वाले फूलों से सजे हुए थे। भक्ति में समृद्ध विद्याधर और सिद्ध जीवों के स्वामी महादेव की सेवा करते थे, और कई अन्य प्राणी विभिन्न रूपों में उन्हें प्रणाम करते थे। भयानक रूप वाले राक्षस और महान बल वाले, विभिन्न आकार और आकृति वाले, विभिन्न हथियारों से लैस और आग की तरह धधकते हुए पिशाच भगवान के अनुयायियों के रूप में उपस्थित होने से प्रसन्न थे। वहां राजसी नंदी खड़ा था, अपने स्वामी की कृपा में ऊंचा, एक उग्र त्रिशूल से लैस, अंतर्निहित चमक के साथ चमक रहा था। और वहां नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, सभी पवित्र जलों का समूह, शक्तिशाली देवता की पूजा कर रही थी। इस प्रकार श्रेष्ठ मुनिगण और देवताओं द्वारा पूजित होकर सर्वशक्तिमान और सर्वप्रतापी महादेव वहां निवास करते हैं। पूर्व काल में दक्ष ने हिमवान की ओर से पवित्र स्थान गंगाद्वार में एक पवित्र यज्ञ आरंभ किया, जहां ऋषिगण प्रायः आते थे। इस पवित्र अनुष्ठान में सहायता करने के इच्छुक देवता इंद्र के नेतृत्व में महादेव के पास आए और अपना उद्देश्य बताया, और उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने शानदार रथों में सवार होकर गंगाद्वार के लिए प्रस्थान किया, जैसा कि परंपरागत रूप से बताया गया है। 2. उन्होंने पाया कि भक्तगणों में श्रेष्ठ दक्ष, स्वर्ग की गायिकाओं और अप्सराओं तथा असंख्य ऋषियों से घिरे हुए वृक्षों और चढ़ने वाले पौधों की छाया में, और वे सभी, चाहे वे पृथ्वी पर, हवा में या आसमान के ऊपर के क्षेत्रों में रहने वाले थे, सम्मान के बाहरी इशारों के साथ कुलपिता के पास पहुंचे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत सभी यज्ञ में भाग लेने के हकदार थे, साथ में जिष्णु भी उपस्थित थे। 4 प्रकार के पितर, उष्मपा, सोमपा, आज्यपा और धूमपा, या जो अग्नि, अमल रस, मक्खन या आहुति के द्वे पर भोजन करते हैं, अश्विन और पूर्वज ब्रह्मा के साथ आए। गर्भ, अंडे,
वाष्प या वनस्पति से उत्पन्न हर वर्ग के प्राणी उनके आह्वान पर आए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी दुल्हनों के साथ अपने तेजस्वी वाहनों में बैठकर अनेक अग्नियों के समान प्रज्वलित होकर उन्हें इस प्रकार एकत्रित देखा तो ऋषि दधीच क्रोध से भर गए और बोले, जो मनुष्य ऐसी पूजा करता है जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, या जहाँ पूजा की जानी चाहिए वहाँ श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चित रूप से जघन्य पाप का दोषी है। फिर दक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने उससे कहा, तुम उस देवता की वंदना क्यों नहीं करते जो जीवन के स्वामी पशुभर्ती हैं? दक्ष बोले, मेरे यहाँ पहले से ही अनेक रुद्र उपस्थित हैं जो त्रिशूल से सुसज्जित हैं, जटाधारी हैं और 11 रूपों में विद्यमान हैं। मैं किसी अन्य महादेव को नहीं पहचानता। दधीच बोले, जो आह्वान ईश को संबोधित नहीं किया जाता वह सभी के लिए एक और अपूर्ण आह्वान है। चूंकि मैं शंकर से श्रेष्ठ कोई अन्य देवता नहीं देखता, इसलिए दक्ष का यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दक्ष बोले, मैं अनेक प्रार्थनाओं से पवित्र किया हुआ यह संपूर्ण हवि एक स्वर्ण पात्र में सबके स्वामी भगवान विष्णु को सदैव अर्पण करता हूँ। उद्धरण। इस बीच पर्वतराज की पुण्य पुत्री ने देवताओं को जाते हुए देखकर अपने स्वामी जीवों के देवता से कहा, और कहा, उमा बोली, हे प्रभु, आज इंद्र से पहले देवता कहाँ चले गए हैं? हे सत्य को जानने वाले, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मैं एक महान संशय में हूँ। महेश्वर बोले, हे देवी, श्रेष्ठ कुलपिता दक्ष अश्वमेध यज्ञ का उत्सव मना रहे हैं और देवता वहां जाते हैं। देवी बोली, हे पराक्रमी देव, फिर आप भी इस उत्सव में क्यों नहीं जाते? वहां जाने में आपकी प्रगति में कौन सी बाधा है? महेश्वर बोले, महारानी, सभी देवताओं की यही युक्ति है कि सभी यज्ञों में मुझे कोई भाग न दिया जाए। पूर्व में की गई व्यवस्था के अनुसार देवताओं ने मुझे अधिकार पूर्वक यज्ञ में भाग न लेने दिया है। देवी बोली, भगवान सभी रूपों में रहते हैं और उनकी शक्ति उनकी श्रेष्ठ शक्तियों के कारण प्रकट होती है। वे अप्रतिम हैं, वे तेज, यश और शक्ति में अगम्य हैं। उन्हें उनके भाग से वंचित किए जाने से मुझे बहुत दैख होता है और हे निष्पाप, मेरे शरीर में कांप उठता है। अब मैं दान, संयम या तप करूं जिससे मेरे अकल्पनीय स्वामी को यज्ञ का भाग, आधा या तिहाई भाग प्राप्त हो सके। उद्धरण। तब उस महान और अज्ञेय देवता ने प्रसन्न होकर अपनी वधू से इस प्रकार कहा, देवताओं की पतली कमर वाली रानी, तुम जो कह रही हो उसका अभिप्राय नहीं जानती, परंतु हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, मैं जानता हूँ, क्योंकि पवित्र पुरुष ध्यान द्वारा सब कुछ बताते हैं। आज तुम्हारी व्याकुलता के कारण महेंद्र सहित सभी देवता और तीनों लोग अत्यंत भ्रमित हो गए हैं। मेरे यज्ञ में जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरी स्तुति दोहराते हैं और सामवेद के रथंतर गान का जाप करते हैं। मेरे पुरोहित सच्चे ज्ञान के यज्ञ में मेरी पूजा करते हैं जहाँ किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें वे मुझे मेरा भाग अर्पित करते हैं। देवी बोली, भगवान सबका मूल है और निश्चय ही स्त्री जगत के प्रत्येक समूह में इच्छानुसार स्तुति करते हैं या छिपते हैं। महादेव बोले, देवताओं की रानी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, आओ और देखो कि मैं किसे उत्पन्न करता हूँ जो इस अनुष्ठान में मेरा भाग ले। अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर शक्तिशाली महेश्वर ने अपने मुख से भाग्य की अग्नि के समान एक प्राणी उत्पन्न किया। एक दिव्य प्राणी जिसके 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर थे, जो 1000 गदा, 1000 बाण धारण करता था, जो शंख, चक्र, गदा धारण करता था और जलता हुआ धनुष और युद्ध कुदाल धारण करता था। भयंकर और भयानक, भयानक तेज से चमकता हुआ और अर्धचंद्र से सुशोभित, खून से लथपथ बाघ की खाल पहने हुए, बड़ा पेट और विशाल मुंह वाला, भयानक दांतों से सुसज्जित। उसके कान खड़े थे, उसके होंठ लटक रहे थे, उसकी जीभ बिजली की तरह चमक रही थी, उसके हाथ वज्र चला रहे थे, उसके बालों से ज्वाला निकल रही थी, उसके गले में मोतियों की माला थी, उसकी छाती पर ज्वाला की माला थी। तेज से दीप्तिमान वह संसार को भस्म करने वाली अंतिम अग्नि के समान लग रहा था। उसके मुंह से 4 भयानक दांत निकले हुए थे जो कान से कान तक फैले हुए थे। वह विशाल शरीर, विशाल शक्ति, एक शक्तिशाली पुरुष और स्वामी, ब्रह्मांड का संहारक और परिधि में एक बड़े अंजीर के पेड़ के समान था। एक 700 चंद्रमाओं के समान चमक रहा था, प्रेम की अग्नि के समान प्रचंड। उसके 4 सिर, तीखे सफेद दांत और महान प्रचंडता, शक्ति, गतिविधि और साहस था। दुनिया के अंत में 1000 उग्र सूर्यों की ज्वाला के साथ चमक रहा था। 1000 अखंड चंद्रमाओं के समान
हिमाद्री, कैलाश या मेरु या मंद्राश के समान विशाल, क्रोधी, झुकी हुई आंखों वाला, अग्नि के समान जलता हुआ मुख, हाथी और सिंह की खाल पहने हुए, सर्पों से लिपटा हुआ, सिर पर पगड़ी पहने हुए, माथे पर चंद्रमा, कभी क्रूर, कभी सौम्य, सिर पर अनेक फूलों की माला पहने हुए, नाना प्रकार के उपटन लगाए हुए, नाना प्रकार के आभूषणों और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित, स्वर्गीय कर्णिकार पुष्पों की माला पहने हुए, क्रोध से आंखें घुमाते हुए, कभी वह नाचता था, कभी जोर से हंसता था, कभी ध्यान में लीन खड़ा रहता था, कभी वह धरती को रौंदता था, कभी गाता था, कभी बार बार रोता था, और वह ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, तप, सत्य, धीरज, धैर्य, प्रभुत्व और आत्मज्ञान की शक्तियों से संपन्न था। तब वह प्राणी भूमि पर घुटनों के बल झुका और अपने दोनों हाथों को आदरपूर्वक सिर पर उठाते हुए महादेव से बोला, देवों के स्वामी, आज्ञा करें कि मैं आपके लिए क्या करूं। महेश्वर ने उत्तर दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दीजिए। तब पराक्रमी वीरभद्र ने अपने स्वामी की प्रसन्नता सुनकर प्रजापति के चरणों में सिर झुकाया और बंधन से मुक्त हुए सिंह की भांति दौड़कर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, यह जानते हुए कि यह देवी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वह भी क्रोध में भयंकर देवी रुद्रकाली के रूप में अपने पूरे दल के साथ उसके कार्यों को देखने के लिए उसके साथ गई। भूतलोक में रहने वाले भयंकर वीरभद्र क्रोध के मंत्री हैं देवी, और फिर उन्होंने अपनी त्वचा के छिद्रों से शक्तिशाली देवताओं को उत्पन्न किया, जो रुद्र के समान वीर और बलवान थे, जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में अस्तित्व में आए। फिर एक जोरदार और भ्रमित कोलाहल ने आकाश के पूरे विस्तार को भर दिया और स्वर्ग के निवासियों को भयभीत कर दिया। पहाड़ डगमगाने लगे और धरती हिल गई, हवाएं गरजने लगी और समुद्र की गहराइयां विचलित हो गईं। अग्नि ने अपनी चमक खो दी और सूर्य पीला पड़ गया। आकाश के ग्रह चमक नहीं रहे, न ही तारे प्रकाश देते हैं। ऋषियों ने अपने भजन बंद कर दिए और देवता और राक्षस मौन हो गए, और घने अंधकार ने आकाश के रथों को ढक लिया। तब अंधकार से भयंकर और असंख्य आकृतियां उभरी, जो युद्ध की पुकार लगा रही थी। जिन्होंने तुरंत बलि के स्तंभों को तोड़ दिया या उलट दिया, वेदियों को रौंद दिया और आहुतियों के बीच नृत्य किया। हवा की गति से इधर उधर भागते हुए उन्होंने बलि के औजारों और पात्रों को इधर उधर फेंका, जो आकाश से गिरे हुए तारों की तरह लग रहे थे। देवताओं के लिए भोजन और पेय के ढेर, जो पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। दूध की नदियां, दही और मक्खन के किनारे, शहद और मक्खन, दूध और चीनी की रेत, हर स्वाद के मसालों और मसालों के ढेर, मांस और अन्य भोजन के लहराते टीले, स्वर्गीय मदिरा, पेस्ट और मिठाइयां, जो तैयार की गई थी। इन्हीं क्रोध की आत्माओं ने खा लिया या अपवित्र कर दिया या चारों ओर बिखेर दिया। फिर देवताओं की सेना पर आक्रमण करके इन विशाल और अदम्य रुद्रों ने उन्हें पीटा या भयभीत कर दिया, अप्सराओं और देवियों का उपहास किया और उनका अपमान किया, और जल्दी ही अनुष्ठान को समाप्त कर दिया। हालांकि सभी देवताओं ने इसका बचाव किया। रुद्र के क्रोध के मंत्री होने के नाते और स्वयं उनके समान, जब यज्ञ का सिर काटा गया तो कुछ ने भयानक शोर मचाया, जबकि अन्य भयभीत होकर चिल्लाए। तब यज्ञ के स्वामी दिव्य यज्ञ हिरण के रूप में स्वर्ग की ओर उड़ने लगे, और अपार आत्मा वाले वीरभद्र ने उनकी शक्ति को भांपकर आकाश में चढ़ने के बाद उनका विशाल सिर काट डाला। दक्ष नामक कुलपिता का यज्ञ नष्ट हो गया और वे भयभीत होकर और पूरी तरह से टूटकर भूमि पर गिर पड़े, जहां क्रूर वीरभद्र के पैरों से उनका सिर कुचल गया। 30 पवित्र देवताओं को उनके सिंह समान शत्रु ने अग्नि की पट्टी से बांध दिया, और तब वे सब पुकारते हुए उससे कहने लगे, हे रुद्र, अपने सेवकों पर दया करो। हे प्रभु, अपना क्रोध दूर करो। इस प्रकार ब्रह्मा और अन्य देवता और कुलपिता दक्ष बोले और अपने हाथ उठाकर कहा, हे शक्तिशाली, बताओ कि तुम कौन हो। वीरभद्र ने कहा, मैं न तो देवता हूँ, नहीं आदित्य, नहीं मैं यहाँ भोग विलास के लिए आया हूँ, नहीं देवताओं के प्रमुखों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। जान लो कि मैं दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने आया हूँ, और मैं वीरभद्र कहलाया हूँ, जो रुद्र के क्रोध का परिणाम है। भद्रकाली भी, जो देवी के क्रोध से उत्पन्न हुई है, इस अनुष्ठान को नष्ट करने के लिए देवों के देव द्वारा यहाँ भेजी गई है। हे राजाओं के राजा, तुम उमा के स्वामी की शरण में जाओ, क्योंकि रुद्र का क्रोध अन्य देवताओं के आशीर्वाद से बेहतर है। वीरभद्र के वचन सुनकर धर्मात्मा दक्ष ने त्रिशूलधारी महाबली महेश्वर को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों द्वारा त्यागी गई यज्ञशाला भस्म हो गई थी। यज्ञ मृग बन गया था। रुद्र की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई थी।
भगवान के सेवकों के त्रिशूलों से घायल होकर सेवक पीड़ा से कराह रहे थे। उखड़ी हुई यज्ञ स्तंभों के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे तथा मांस बलि के टुकड़े भूखे गिद्धों और चिल्लाते गीदड़ों के झुंडों द्वारा उड़ा दिए गए थे। अपने प्राणों को दबाकर तथा ध्यान की मुद्रा धारण करके अपने शत्रुओं को जीतने वाले अनेक दृष्टि वाले दक्ष ने अपनी दृष्टि को सर्वत्र अपने विचारों पर केंद्रित कर दिया। तब देवाधिदेव भगवान 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर वेदी से प्रकट हुए और उस पर मुस्कुराए और बोले, दक्ष, तुम्हारा यज्ञ पवित्र ज्ञान के कारण नष्ट हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर वे पुनः मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, देवताओं के गुरु सहित बताओ। तब दक्ष भयभीत, घबराए और व्याकुल हो गए, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपने हाथों को श्रद्धापूर्वक माथे पर उठाया और कहा, यदि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, यदि मैंने आपकी कृपा दृष्टि पाई है, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ, यदि आप मुझे कोई वरदान दे, तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि पवित्र यज्ञ के लिए ये सारी सामग्री, जो बहुत कठिनाई से और लंबे समय में एकत्र की गई है, और जो अब खाए पी भस्म हो चुकी है, जला दी गई है, तोड़ी जा चुकी है, बिखरी हुई है, व्यर्थ न तैयार की गई हो। ऐसा ही होने दो, इंद्र को वश में करने वाले हर ने उत्तर दिया। और इसके बाद दक्ष ने धरती पर घुटने टेके और धर्म के रचयिता 3 आंखों वाले भगवान महादेव की कृतज्ञता पूर्वक स्तुति की और देवता के 8000 नामों का जाप किया, जिनका प्रतीक एक बैल है। अध्याय 10 ऋषियों से विवाहित दक्ष की पुत्रियों के वंशज। मैत्रेय ने कहा, हे मुनि, जो कुछ मैंने आपसे पूछा था वह आपने मुझे बता दिया है। अब आप भृगु जी से सृष्टि का वृतांत कहिए। पराशर ने कहा, विष्णु की दुल्हन लक्ष्मी भृगु की ख्याति से उत्पन्न पुत्री थी। उनके 2 पुत्र भी थे, धात्री और विधात्री, जिन्होंने प्रख्यात मेरु की 2 पुत्रियों आयति और निर्यति से विवाह किया और उनसे प्रत्येक के एक पुत्र हुए, जिनका नाम प्राण और मृकत था। बाद वाले के पुत्र का नाम मार्कंडेय था, जिनसे वेदशिरस का जन्म हुआ। प्राण के पुत्र का नाम द्युतिमत था और उसका पुत्र राजावत था, जिसके बाद भृगु की जाति अनंत गुना बढ़ गई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को जन्म दिया, जिसके पुत्र विराज और सर्वग थे। मैं मरीचि की जाति का अधिक विशिष्ट विवरण देते समय उसके अन्य वंशजों पर भी ध्यान दूंगा। अंगिरस की पत्नी स्मृति से सिनेवाली, कुहु, राका और अनुमति चंद्रमा के चरण। अत्रि की पत्नी अनसुया 3 निष्पाप पुत्रों, सोम, चंद्रमा, दुर्वासा और तपस्वी दत्तात्रेय की मां थी। पुलस्त्य को प्रीति से एक पुत्र हुआ, जिसे पूर्व जन्म में या स्वयंभू मनवंतर में दतोली कहा जाता था, जिसे अब ऋषि अगस्त्य 5 के नाम से जाना जाता है। कुलपिता पुलह की पत्नी क्षमा 3 पुत्रों, कर्मसा, अरवरीवत और सहिष्णु की मां थी। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालखिलियों को जन्म दिया, जो अंगूठे के जोड़ से भी बड़े नहीं, पवित्र पवित्र सूर्य की किरणों की तरह देदीप्यमान थे। वशिष्ठ को अपनी पत्नी ऊर्जा से 7 पुत्र हुए, राजस, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अंग, सुतपस और शुक्र, ये 7 शुद्ध ऋषि थे। अग्नि का नाम अभिमानी था, जो सबसे बड़ी संतान थी। ब्रह्मा के स्वाहा से 3 अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि, जो जल पीते हैं। उनके 45 पुत्र हुए, जो ब्रह्मा के मूल पुत्र और उनके 3 वंशजों के साथ 49 अग्नियों का निर्माण करते हैं। पूर्वज पितर जिन्हें, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था, अग्निश्वत और वर्हिष्ठ थे। पूर्व में अग्नि नहीं थी, जबकि बाद में अग्नि थी। उनसे स्वधा की 2 बेटियां थीं, मेना और धारणी, जो दोनों ही धर्मशास्त्रीय सत्य से परिचित थीं और दोनों ही धार्मिक ध्यान में लीन थीं। दोनों पूर्ण ज्ञान में निपुण थीं और सभी प्रशंसनीय गुणों से सुशोभित थीं। इस प्रकार ब्रह्मा की संतान की व्याख्या की गई है। दक्ष की पुत्रियां। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस वृतांत का स्मरण करता है, उसे कभी भी संतान की कमी नहीं रहती। अध्याय श्री उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा। उसके पिता की दूसरी पत्नी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसने अपनी मां से उसकी सलाह मांगी। उसने धार्मिक कार्यों में संलग्न होने का संकल्प लिया। उसने 7 ऋषियों से मुलाकात की, जिन्होंने उसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सलाह दी। पराशर ने आगे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मनु स्वयंभू के 2 वीर और धर्मपरायण पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन दोनों में से उत्तर के एक पुत्र था जिसे वह बहुत प्यार करता था, उत्तम, उसकी पसंदीदा पत्नी सुरुचि से। उनकी रानी
जिसका नाम सुनीति था, जिससे वह कम आसक्त थे, से भी उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ध्रुव था। एक अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखकर जब ध्रुव उसी स्थान पर चढ़ने के लिए इच्छुक हुए, लेकिन सुरुचि के उपस्थित होने के कारण राजा ने अपने पुत्र की इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि सम्मानपूर्वक अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। अपने प्रतिद्वंद्वी के बच्चे को अपने पिता की गोद में रखने के लिए इस तरह उत्सुक देखकर, और उसका अपना पुत्र पहले से ही वहां बैठा हुआ था, सुरुचि ने लड़के से इस प्रकार कहा, हे बच्चे, तुम व्यर्थ ही ऐसी दुस्साहसपूर्ण आशाएं क्यों करते हो? तुम किसी और माँ से पैदा हुए हो और मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम केवल उत्तम उत्तम के योग्य पद की आकांक्षा क्यों कर रहे हो? यह सच है कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। यह राजसी सिंहासन, राजाओं के राजा का आसन, केवल मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त है। तुम इस पर कब्जा करने की आकांक्षा क्यों कर रहे हो? क्यों बेकार में ऐसी ऊंची महत्वाकांक्षा रखते हो, मानो तुम मेरे पुत्र हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम सुनीति की संतान मात्र हो? लड़के ने अपनी सौतेली माँ की बात सुनी और गुस्से में अपने पिता के पास गया। माँ ने उसे क्रोधित देखकर उसे गोद में उठा लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि उसके गुस्से का कारण क्या है, उसे किसने नाराज किया है और क्या किसी ने अपने पिता के प्रति सम्मान को भूलकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। उत्तर में ध्रुव ने वह सब दोहराया जो अभिमानी सुरुचि ने राजा के सामने उससे कहा था। बालक की कथा से अत्यंत व्यथित विनम्र सुनीति ने आंसुओं से भरी आंखों से आह भरी और कहा, सुरुचि ने ठीक कहा है बेटा, तुम्हारा भाग्य दुखी है। जो लोग भाग्य में पैदा होते हैं वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के अपमान के उत्तरदायी नहीं होते। फिर भी मेरे बच्चे, दुखी मत हो, क्योंकि जो तुमने पहले किया है उसे कौन मिटाएगा, या जो तुमने नहीं किया है उसे तुम्हें कौन देगा? राज सिंहासन, राजसी छत्र, घोड़े और हाथी उसके हैं जिनके गुणों ने उन्हें प्राप्त किया है। इसे याद रखो मेरे बेटे, और सांत्वना पाओ। राजा ने सुरुचि का पक्ष लिया है, यह उसके पिछले जन्म के गुणों का पुरस्कार है। पत्नी का नाम केवल उन लोगों का है जिनके समान गुण नहीं है। उसका पुत्र संचित धर्मपरायणता की संतान है और उत्तम के रूप में पैदा हुआ है। मेरा पुत्र निम्न नैतिक गुणों वाला ध्रुव के रूप में पैदा हुआ है। इसलिए मेरे बेटे, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस सीमा से संतुष्ट रहेगा जो उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन अगर तुम सुरुचि के शब्दों से दुखी महसूस करना जारी रखते हो, तो उस धार्मिक पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो जो सभी को अच्छाई प्रदान करता है। मिलनसार बनो, धर्मपरायण बनो, मित्रवत बनो, सभी जीवित प्राणियों के प्रति परोपकार में मेहनती बनो, क्योंकि समृद्धि मामूली मूल्य पर उतरती है जैसे पानी निचली भूमि की ओर बहता है। ध्रुव ने उत्तर दिया, माता, आपने मुझे सांत्वना देने के लिए जो शब्द कहे हैं वे उस हृदय में स्थान नहीं पा सकते जो अपमान से टूट गया है। मैं ऐसा उच्च पद प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रयत्नशील रखूंगा जिसे सारा संसार पूजेगा। यद्यपि मैं राजा की प्रिय सुरुचि से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर भी आप मेरा गौरव देखेंगे जो आपका पुत्र है। मेरे भाई, उसकी संतान उत्तम को मेरे पिता द्वारा दिए गए सिंहासन का अधिकारी बनने दो। मैं अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले सम्मान के अलावा और कोई सम्मान नहीं चाहता जो मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहकर ध्रुव अपनी माँ के घर से बाहर निकल गया। वह शहर से बाहर निकल गया और एक निकटवर्ती झाड़ी में प्रवेश किया, जहाँ उसने 7 मुनियों को काले मृग की खाल पर बैठे देखा, जिसे उन्होंने अपने शरीर से उतारकर पवित्र कुश घास पर फैला दिया था। उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए और उनके सामने विनम्रतापूर्वक झुकते हुए राजकुमार ने कहा, हे पूज्य पुरुषों, मुझ में उत्तानपाद के पुत्र को देखो, जो सुनीति संसार से असंतुष्ट होकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों ने उत्तर दिया, एक राजा के पुत्र और केवल 4 या 5 वर्ष की आयु में ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है बच्चे कि तुम जीवन से असंतुष्ट हो। तुम्हारे पिता के राजा रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम अपने प्रेम की वस्तु से वियोग का दैख सहो। नहीं, हम तुम्हारे शरीर में किसी रोग का लक्षण देखते हैं। तुम्हारे असंतोष का कारण क्या है, हमें बताओ, यदि यह तुम्हें ज्ञात हो। ध्रुव ने ऋषियों को वही बात दोहराई जो सुरुचि ने उनसे कही थी, और जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो वे एक दूसरे से कहने लगे, क्षत्रिय स्वभाव की उग्रता कितनी आश्चर्यजनक है कि क्रोध तो एक बालक में भी समा जाता है और वह सौतेली माँ की कटु बातों को अपने मन से मिटा नहीं सकता।
हे क्षत्रिय पुत्र, यदि तुम्हें यह स्वीकार्य हो तो हमें बताओ कि तुमने संसार से असंतुष्ट होकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम अपने कार्य में हमारी सहायता चाहते हो तो खुलकर बताओ, क्योंकि हम समझते हैं कि तुम बोलने के इच्छुक हो। ध्रुव ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों, मैं न तो धन चाहता हूँ, न ही मुझे राज्य चाहिए। मैं ऐसे पद की कामना करता हूँ जिसे मुझसे पहले किसी ने प्राप्त नहीं किया। मुझे बताए कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अन्य सभी पदों से श्रेष्ठ पद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषियों ने अलग अलग उत्तर दिया। मरीचि ने कहा, जो लोग गोविंद को प्रसन्न नहीं करते वे सर्वोत्तम पद भी प्राप्त नहीं कर सकते। हे राजन, तुम अविनाशी अच्युत की पूजा करो। अत्रि ने कहा, जिस पर प्रथम पुरुष जनार्दन प्रसन्न होते हैं वह अविनाशी पद प्राप्त करता है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। अंगिरस ने कहा, यदि तुम उच्च पद की कामना करते हो तो उन गोविंद की पूजा करो जिनमें अचल और अविनाशी सब कुछ विद्यमान है। पुलस्त्य ने कहा, जो व्यक्ति परम आत्मा, परम महिमा, जो परम ब्रह्म है, उन दिव्य हरि की आराधना करता है, वह उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है जो शाश्वत मोक्ष है। क्रतु ने कहा, जब वह जनार्दन प्रसन्न होता है, जो यज्ञ में यज्ञ की आत्मा है और जो अमूर्त चिंतन में परमात्मा है, तो मनुष्य के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वह प्राप्त न कर सके। पुलह ने कहा, इंद्र ने जगत के स्वामी की आराधना करके देवताओं के राजा का पद प्राप्त किया। हे धर्मात्मा युवक, तू यज्ञ के स्वामी विष्णु की आराधना कर। वशिष्ठ ने कहा, हे बालक, मन जिस किसी वस्तु की अभिलाषा करता है वह भगवान विष्णु की आराधना करके प्राप्त की जा सकती है। हे भगवान विष्णु, यद्यपि वे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं। ध्रुव ने उत्तर दिया, आपने मुझे नम्रतापूर्वक प्रणाम करके बताया है कि किस देवता को प्रसन्न करना चाहिए। अब मुझे बताए कि मैं उनके लिए कौन सी प्रार्थना करूं जिससे उन्हें संतुष्टि मिले। महान ऋषिगण, मुझ पर कृपा दृष्टि करके मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करूं। ऋषियों ने उत्तर दिया, राजकुमार, आप सुनने के अधिकारी हैं कि भगवान विष्णु की पूजा उनकी सेवा में समर्पित लोगों द्वारा किस प्रकार की गई है। सबसे पहले मन को सभी बाह्य संस्कारों को त्यागना चाहिए और फिर मनुष्य को उसे उस सत्ता पर स्थिर करना चाहिए जिसमें यह संसार है, जिसके विचार इस प्रकार एक ही विषय पर केंद्रित हैं और उसी से पुनर्तः भरे हुए हैं, जिसकी आत्मा दृढ़तापूर्वक वश में है। हम जो प्रार्थना आपसे दोहराएंगे उसे धीमे स्वर में कहना है। ओम वासुदेव की जय हो, जिनका सार दिव्य ज्ञान है, जिसका स्वरूप अगोचर है, अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रत्यक्ष है। यह प्रार्थना जो तुम्हारे पितामह मनु स्वयंभुव द्वारा पूर्वकाल में कही गई थी तथा जिसके द्वारा प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे उसकी इच्छित समृद्धि प्रदान की थी तथा जो तीनों लोकों में अद्वितीय थी, तुम्हें सुनानी चाहिए। तुम गोविंद की संतुष्टि के लिए इस प्रार्थना को निरंतर दोहराओ। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। श्री विष्णु भगवान जी की जय।